इनायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आइए अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ गोला कबाब रेसिपी और उसकी कढ़ाई बनाऊंगी। अभी मैं सिर्फ ये आपसे शेयर कर रही हूँ, ये गोला कबाब की रेसिपी है। उसके लिए मैंने ये 1 पाव के करीब जो है ये कीमा लिया है और उसमें मैंने ये 1 पाव के करीब जो है ये चिकन ली है। दोनों को मिलाकर मैं पीस लूँगी। उसके लिए जो है इंग्रेडिएंट्स हैं, देख लीजिए। कुटी हुई मिर्च हाफ़ टेबल स्पून जो है वो लाल मिर्च है, हस्बे ज़ायक़ा नमक है, अदरक का पेस्ट है। अदरक का मैंने पाउडर इस्तेमाल किया है, यहाँ लहसुन का पाउडर इस्तेमाल किया है, चाट मसाला है हाफ़ टेबल स्पून, और ये जो है ना ये भी हाफ़ टेबल स्पून है और ये भी हाफ़ टेबल स्पून है जिंजर और गार्लिक पेस्ट। उसके बाद मैंने यहाँ भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा लिया है, गरम मसाला लिया है, काली मिर्च का पाउडर लिया है। उसके लिए मैंने यहाँ हरी मिर्चें ली हैं, चॉप की हुई हरी मिर्चें ली हैं, हरा धनिया लिया है थोड़ा सा, और प्याज जो थी वो मैंने पीसी नहीं थी, उसको चॉप करके उसको पानी से अच्छी तरह यूँ करके दबा लिया था, क्योंकि यहाँ मेरे पास पाउडर जो था अनियन का वो अवेलेबल नहीं था। तो मैंने यहाँ ये प्याज यूज़ की है। इस तरह इसमें पानी नहीं जाएगा। और ये मैं 1 लेमन जो है वो इस्तेमाल करूँगी। इसमें मिलाकर मैं सारी चीज़ें पीसती हूँ, फिर आपके साथ शेयर करती हूँ रेसिपी। जी देखिए, मैंने यहाँ इसमें ऑयल लगा के इसको अच्छे से सारा दोनों कीमे को पीस लिया है। और पीसने के बाद अब मैं इसके यहाँ गोला कबाब बनाऊंगी। यहाँ मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है। जी अब मैं यहाँ पे इसके गोला कबाब बनाना शुरू कर रही हूँ। इसको स्टिक में लेकर जी देखिए, ये इस तरह से मैंने ये सारा मसाला जो था ये मिला लिया था। अब मैं इसके ये चंदन कबाब कहलाते हैं, ये मैं चंदन कबाब बना रही हूँ। इसमें चिकन और मटन का गोश्त शामिल है। अब मैं इसको इस तरह से बनाकर इस तरह से सारे कबाब जो हैं वो बना लूँगी। बनाने के बाद फिर मैं आपसे इसकी आगे की रेसिपी शेयर करूंगी। ये देखें, मैंने ऐसे करके इसके सारे कबाब बना लिए हैं। कुछ ऐसे बना लिए हैं, कुछ इस स्टाइल में बना लिए हैं, तो जैसे आपको इजी लगे। यहाँ मैंने ऑयल ले लिया है थोड़ा सा, ये देखिए यहाँ मैंने ऑयल ले लिया है, शामिल कर लिया है। तो मैं उसकी मदद से यहाँ थोड़े से इस तरह से कबाब जो है वो बना रही हूँ। किसी भी शेप में जो आपको अच्छे लगें आप उस शेप में बना सकते हैं। ये देखिए, ये मेरे कितने अच्छे से बन के तैयार हो रहे हैं कबाब। आप भी ट्राई कीजिएगा मेरी ये रेसिपी। अच्छे से मैंने बना के तैयार कर लिए थे। इसमें मैंने 1 से 2 टेबल स्पून जो है वो ऑयल शामिल करा है। और फिर इन कबाबों को उसके अंदर रख के इसको शैलो फ्राई करेंगे। इसको बिल्कुल टच नहीं करेंगे, इसको एक तरफ से सीख जाने देंगे सारे अच्छे से। उसके बाद इसको पलटेंगे ताकि ये टूटे नहीं। ये मेरे चंदन कबाब की रेसिपी है, ट्राई कीजिएगा आप ये रेसिपी मेरी। चंदन कबाब कितने अच्छे से शैलो फ्राई हो रहे हैं। इसमें मैंने सिर्फ 1 से 2 चमचे जो हैं वो ऑयल के शामिल किए थे, ज़्यादा नहीं डाले थे। उसमें मैं इन कबाबों को सुर्ख कर लूँगी। और उसके बाद ये देखें, ये कितने अच्छे से, ये ना टूट रहे हैं ना कुछ, बहुत अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। ट्राई कीजिएगा मेरी ये रेसिपी। इस रेसिपी में मैंने इसमें मटन और चिकन जो है दोनों को मिक्स करके मैंने उसके ये कबाब बनाए हैं, आपके साथ शेयर किए हैं। अभी ये लाल होते हैं तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे की रेसिपी। ये देखिए, ये हमारी चंदन कबाब की रेसिपी कितनी अच्छे से बनकर तैयार हुए हैं। और ये आप ट्राई कीजिएगा, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स पास करें। आपके कमेंट्स आते हैं मुझे बहुत खुशी होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आने वाली रेसिपी के साथ फिर मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वो दिखा दूँ तोड़ के।
और नरम से कितने सॉफ्ट ये देखिए कितना अच्छे से बने हैं। इसके साथ मैंने ये पुदीने की चटनी ली है और ये दही का रायता है। आप इसके साथ इसको खाएं तो आपको खाने का मज़ा आ जाएगा। मेरी ये रेसिपी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जल्दी जल्दी 1K करा दें। आने वाली रेसिपी के साथ फिर मिलते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।